नमस्कार दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं मैं आज आप लोगों के सामने फेसबुक लाइव के माध्यम से नेताजी के घर के सामने से आप लोगों से बात कर रहा हूं। जब नेताजी बोलता हूं तो नेताजी का मतलब होता है सुभाष चंद्र बोस। आज के ज़माने में लोगों ने नेताजी के शब्द को इतना विकृत कर दिया है कि चोर, लुटेरे, भ्रष्टाचारी, बलात्कारियों को भी लोग नेताजी कहने लगे हैं। मुझे लगता है जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस ने देश में एक क्रांति लाई, देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया, बाहर जाके लोगों को जोड़ा और आज़ाद हिंद फौज बनाने का काम किया और देश को आज़ाद करने के दौरान उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। आज भी किसी एक नए नेताजी को जन्म लेना होगा, पैदा होना होगा, जो सही मायने में देश को एक नई ऊंचाइयों, नई बुलंदियों तक ले जा सकता है। कहा भी जाता है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, every 100 years or so, it is desirable that there shall appear a critic to review the past of our literature and set the poets and poems in a new order। अर्थात हमेशा 100 साल 200 साल के बाद एक मसीहा पैदा होता है जो देश की राजनीति को, समाज को एक नई दिशा प्रदान करता है। और मुझे लगता है कि हमारा ये राजनीतिक चेतना दल एक उतना बड़ा मसीहा तो नहीं, लेकिन हाँ, एक समाज में मसाल जलाने का काम करेगा। और जो सही मायने में जो नेता होते हैं, नेताजी कहलाने का इसमें सारे गुण हैं और नेताजी कहलाने का ये काम करेगा। तो चलिए आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। आज मैं यहाँ पर आया, नेताजी को हमने श्रद्धांजलि अर्पित की और अपने दल की तरफ से मैं आप सभी जनता के सामने ये आप लोगों से अपील करता हूं और आप लोगों को वायदा भी करता हूं कि हमारा दल कभी भी आप लोगों का सर नीचा होने नहीं देगा और देश और अपने राष्ट्र के लिए सही अर्थों में, सही मायनों में अच्छा काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये देख सकते हैं कि यही वो मकान है जहां पर नेताजी रहा करते थे। इन्हीं खिड़कियों से वो बाहर देखकर देश को आज़ाद कराने का एक सपना देखते थे और यहीं से उन्होंने वेश बदलकर भारत से बाहर जाने का काम किया था, अंग्रेज़ों के आंखों में धूल झोंकने का काम किया था। यही वो पुण्य जगह है, यही वो घर है जहां से आज़ादी की बिगुल उन्होंने फूकी, आज़ाद हिंद फौज की उन्होंने रचना की, बनाया और अंग्रेज़ों के आंखों में धूल झोंककर वो बाहर जाने का काम किए थे। इस घर के बाहर हमेशा पुलिस की छावनी रहती थी, अंग्रेज़ों के द्वारा उन पर नज़र रखा जाता था, मगर सबों को वो चकमा देकर, धूल आंखों में धूल झोंक कर इस भारत के महान सपूत ने अपने देश को आज़ाद करने के लिए अपनी जान की बलि चढ़ा दी, जान की आहुति दे दी। आप ये देख सकते हैं कि यही वो मकान है जहां पर नेताजी रहा करते थे। इन्हीं खिड़कियों से वो बाहर देखकर देश को आज़ाद कराने का एक सपना देखते थे और यहीं से उन्होंने वेश बदलकर भारत से बाहर जाने का काम किया था, अंग्रेज़ों के आंखों में धूल झोंकने का काम किया था। यही वो पुण्य जगह है, यही वो घर है जहाँ से आज़ादी की बिगुल उन्होंने फूकी, आज़ाद हिंद फौज की उन्होंने रचना की, बनाया और अंग्रेज़ों के आंखों में धूल झोंककर वो बाहर जाने का काम किए थे। इस घर के बाहर हमेशा पुलिस की छावनी रहती थी, अंग्रेज़ों के द्वारा उन पर नज़र रखा जाता था, मगर सबों को वो चकमा देकर, धूल आंखों में धूल झोंक कर इस भारत के महान सपूत ने अपने देश को आज़ाद करने के लिए अपनी जान की बलि चढ़ा दी, जान की आहुति दे दी थी। It is written Great Escape. On the historic night of 16th and 17th January 1941, Shishir Kumar Bose drove Netaji Subhash Chandra Bose out of his house up to Goma on the first stage of his great escape from India. I mean, this picture is very symbolic. All my friends, please try to understand that this was the house where he was house arrest, and on 16th and 17th January, like in a camouflaged way, Subhash Chandra Bose just disappeared with the help of his cousin Shishir Kumar Bose, and he crossed many boundaries. He reached to Afghanistan, and from Afghanistan he went to Germany while crossing many boundaries, and from Germany he reached to Japan and all other places. There he formed Azad Hind Fauj. So this house has a great eminence in Indian modern history and in the independence history of India.